नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इंडिया में बढ़ रहा है और जो गवर्नमेंट ने टारगेट्स भी सेट किए हैं 2030 के लिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा इस सेक्टर को लिक्विडेटिव बनाता है। सबसे पहले समझते हैं कि करंट सिचुएशन इंडिया में क्या है, चाहे चार्जिंग स्टेशन को लेकर हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर हो। तो करंटली अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन लगभग 25,000 के आसपास है, 25,000 26,000 के आसपास। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का नंबर देखा जाए तो लगभग 50 लाख के आसपास टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अवेलेबल है इंडिया में। उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी अगर देखेंगे आप तो 80% लगभग 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट रहता है, और जो 4 व्हीलर्स हैं उनका नंबर बहुत कम है, 1,10,000 के आसपास ही टोटल 4 व्हीलर्स इंडिया में जो ईवी सेगमेंट की हैं वो अभी मार्केट में चल रहे हैं। तो आपने नंबर्स समझे कि चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो लगभग 26,000 के आसपास है, बट जो टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो लगभग 50 लाख के आसपास हैं। मतलब अगर इनको कंपेयर करेंगे आप तो जो नंबर्स आते हैं कि एक चार्जिंग स्टेशन हो रहा है पर 250 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, बट जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को आप देखेंगे कि हर एक चार्जिंग पॉइंट कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कवर कर रहा है, तो लगभग 6 से 20 आता है। मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और चार्जिंग पॉइंट्स को जो रेशियो है उसको अगर देखेंगे तो 6 से 20 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बीच में एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। बट यहाँ इंडिया का जो रेशियो है लगभग 250 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बीच में एक चार्जिंग पॉइंट है। मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं कि इंडिया को अभी कितना ग्रोथ चाहिए अगर ग्लोबल लेवल पर जो नंबर्स हैं उनको मैच करना है। इसके बाद देखते हैं कि जो गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके जो 2030 का ईयर होगा वहाँ तक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडियन मार्केट में चल रहे होंगे, उनका नंबर लगभग 8 से 10 करोड़ के आसपास हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 8 से 10 करोड़ के आसपास होंगे तो अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो हैं 6 से 20 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर चार्जिंग पॉइंट, उसके भी कंजर्वेटिव नंबर्स अगर लिए जाएँ तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपको लगभग 40 से 50 लाख चार्जिंग स्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो लगभग आपको 40 से 50 लाख जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन होंगे उनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। अभी का करंट नंबर देखेंगे आप अगर चार्जिंग पॉइंट्स का तो वो अभी केवल 25,000 26,000 के आसपास है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रन कर रहे होंगे 2030 में, उनके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल करना है, तो लगभग आप बोल सकते हैं कि 150 गुना का ग्रोथ यहाँ से 5 सालों में, आने वाले जो 5 साल है 2025 से 2030 के बीच में, उनमें आपको टच करना है। मतलब जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ग्रोथ जो रहेगा लगभग 150 गुना 5 सालों में। मतलब हर साल अगर देखेंगे तो 30 गुना चार्जिंग स्टेशन का जो नंबर है वो इंक्रीज होना चाहिए। बट यहाँ पे जो नंबर्स हैं कि लगभग 8 से 10 करोड़ के आसपास ईवीज 2030 तक रन कर रही होंगी, ये थोड़ा सा ओवर एस्टिमेटेड है। बट कंजर्वेटिव नंबर्स भी लेंगे तो 6-7 करोड़ के आसपास भी अगर टच कर पाते हैं तो आप मान सकते हैं कि आपको 30 से 40 लाख जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं उनकी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। और उसके लिए भी आपको अगर करंट सिचुएशन से देखेंगे लगभग 26,000 के आसपास चार्जिंग पॉइंट्स हैं, वहाँ से भी अगर देखें 30 लाख के आसपास आपको चार्जिंग पॉइंट्स डेवलप ही करने पड़ेंगे एटलीस्ट। इससे भी अगर देखेंगे तो लगभग 120 गुना जो है अभी भी ग्रोथ यहाँ पे पोटेंशियल है ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। हालांकि जो नंबर्स 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के होंगे उनका स्टार्ट तो हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स का ग्रोथ देखें अगर पिछले 3-4 सालों में तो 2021 फाइनेंशियल ईयर में जो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ कार्स थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, उनका नंबर केवल 5,000 था। बट फाइनेंशियल ईयर 2025 में अगर देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्स का जो नंबर है 1,10,000 के आसपास हो गया है। मतलब पिछले 3 से 4 सालों में 20 से 22 गुना इलेक्ट्रिक कार्स के नंबर्स में इंक्रीज हुआ है। और इसमें जो गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, काफ़ी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट रन कर रही है ताकि जो लोग हैं ईजिली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ से शिफ्ट करें, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट करें और उनका प्रोडक्शन इंक्रीज करें और थोड़ा सा कॉस्ट रिड्यूस करें, ताकि ईजिली लोग जो कस्टमर्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट कर पाए। उसके लिए काफ़ी सारी स्कीम्स भी गवर्नमेंट रन करी है, जैसे फेम स्कीम है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, PM ई-ड्राइव स्कीम है जिसके अंदर में चार्जिंग स्टेशन हैं उनके प्रोडक्शन के लिए जो कंपनीज आगे आ रही हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है, उनको हेल्प कर रही है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का भी पुश है, और कॉस्ट अगर रिडक्शन होता है तो जो लोग हैं वो भी इजीली जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट करेंगे और ईजिली जो है अडॉप्ट कर पाएंगे। प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम भी गवर्नमेंट बहुत सारी चला रही है, जिसके लिए बैटरी प्रोडक्शन अगर कंपनीज कर रही हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी कंपनी को प्रोवाइड की जा रही है। तो काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट पुश भी कर रही है, तो इन टारगेट्स को अचीव करने में गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। तो ये तो फिक्स हो गया कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में लगभग कंजर्वेटिव फिगर्स भी लेंगे तो 120 गुना का ग्रोथ है आने वाले 5 सालों में। बट ये तो हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट है आने वाले 5 सालों में, उसके नंबर्स और फिगर्स की बात। बट इससे आपका क्या फ़ायदा होने वाला है, अब हम आपके फ़ायदे की इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स या प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले वो समझेंगे, और उसके साथ साथ प्रोडक्ट्स के साथ साथ ये भी समझेंगे कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं और इंपॉर्टेंटली कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो NSE या BSE में लिस्टेड है, इनमें आपको नज़र बना के रखनी है। और उन स्टॉक्स में अगर वो गिरते हैं तो उनमें इन्वेस्टमेंट आपको इंक्रीज़ करना है, क्योंकि वो मार्केट लीडर्स हैं उन प्रोडक्ट्स में।
तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है किसी भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ट्रांसफार्मर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि आप इजीली वोल्टेज का रेगुलेशन कर पाएँ। और जो रिक्वायरमेंट है, जिस वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो चार्जिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है। और वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए आपको ट्रांसफार्मर्स की रिक्वायरमेंट तो होगी ही। और ट्रांसफार्मर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इंडिया में लिस्टेड कंपनी है, टॉप लिस्टेड कंपनी ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड। और इनके अगर आप फाइनेंसिस भी देखेंगे, पिछले 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स भी देखेंगे, वो रिफ्लेक्ट होने लगा है, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहा है। और इनके जो ट्रांसफार्मर्स हैं, एडिशनली ये लोग ट्रांसफार्मर सप्लाई कर रहे थे, वो तो नंबर्स इनके स्टेशनरी हैं, बट रिसेंट जो इंक्रीज देखने को मिल रहा है वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के जो ग्रोथ देखा गया है, उसी की वजह से इनके जो ट्रांसफार्मर्स है उनका डिमांड जो है बढ़ रहा है। इसकी वजह से अच्छे फाइनेंशियल्स भी देखे जा रहे हैं। दूसरी जो कंपनी है बोल्ट एम्प ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है और ट्रांसफार्मर्स की ही मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि आने वाले टाइम में, जैसा कि हमने डिस्कस किया, 120 टाइम्स का जो है आने वाले 5 सालों में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होगी, तो यहाँ ट्रांसफार्मर्स की भी डिमांड सेम रेशियो जो है उसमें बढ़ने वाला है। इन दो कंपनीज को आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा फायदा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर हो सकता है। इसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। जो एनर्जी है उसको स्टोर करना पड़ेगा ताकि आप एनर्जी की अवेलेबिलिटी इंश्योर कर पाएँ। तो उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चाहिए, बैटरी, लिथियम आयन बैटरीज। तो इनके अगर प्रोडक्शन के जो स्टॉक्स देखेंगे, कौन कौन से ऐसी कंपनीज है जो बैटरीज का प्रोडक्शन कर रही हैं और लिस्टेड भी हैं स्टॉक मार्केट में, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो मार्केट की लीडर कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्रीज़, लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग करती है और मार्केट की लीडर है। ये आप जनरली भी ऑब्जर्व करते होंगे मार्केट्स में। दूसरी कंपनी जो है हमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, जो कि पहले हमारा राजा बैटरी के नाम से फेमस थी, तो एक्साइड के बाद दूसरे नंबर पे मार्केट में जो है ऑपरेट करती है। और एक्साइड के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करती है और मार्केट में लिस्टेड भी है। तीसरी जो कंपनी है HBL पावर सिस्टम, ये भी बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ऑलरेडी इंडियन इक्विटी मार्केट में लिस्टेड भी है। सर्वोटेक पावर सिस्टम, ये भी बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इन चारों कंपनीज का जिसका मैंने नाम लिया, एक्साइड इंडस्ट्री, हमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, HBL पावर सिस्टम, सर्वोटेक पावर सिस्टम, ये चारों कंपनीज जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होने वाला है आने वाले 5 सालों में, इन चारों कंपनीज को फायदा होने वाला है। इसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट है जिसकी रिक्वायरमेंट होगी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, वो खुद कंपनीज जो चार्जिंग पॉइंट्स को ऑपरेट कर रही हैं या उनकी ऑनर्स हैं। तो अभी करेंटली देखा जाए अगर, तो 26,000 टोटल जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं, उनमें से 4,000 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स टाटा पावर कंपनी के हैं। मतलब 4,000 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स के जो ऑनर हैं टाटा पावर। उसके बाद दूसरा जो IOCL कंपनी है, पहले से इनके पेट्रोल और डीजल पंप्स हैं, वहीं पे इन साथ साथ में ये अपना EV चार्जिंग पॉइंट्स भी ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो दूसरी कंपनी, पहले तो टाटा पावर कंपनी लीडर है इसमें चार्जिंग पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में। उसके बाद IOCL और BPCL, जो ये दोनों कंपनी है IOCL और BPCL, ये पहले से पेट्रोल पंप्स ऑपरेट कर रही हैं और उन पेट्रोल पंप्स में इन्होंने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्टार्ट कर दिया है। चौथी कंपनी है अडानी टोटल गैस, जो कि अडानी ग्रुप की कंपनी है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। ये चारों कंपनीज टाटा पावर, IOCL, BPCL, अडानी टोटल गैस, जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं उनको ऑन कर रही हैं। EV को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2030 तक जो नंबर्स रखने वाले हैं या टारगेट्स हैं इनके, लगभग 8 से 10 करोड़ जो इंडियन मार्केट है या इंडियन इकोनॉमी है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रन कर रहे होंगे। उसमें से जो उनके ऑपरेट करने के लिए चार्जिंग पॉइंट्स भी बनाना इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो 2030 तक जो इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, लगभग 30 से 40 लाख के कंजर्वेटिव फिगर्स है कि 30 से 40 लाख चार्जिंग पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। इन चार्जिंग पॉइंट्स को डेवलप करने के लिए जो जो कंपोनेंट्स रिक्वायरमेंट होगा, जैसे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ट्रांसफार्मर्स की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद जो कंपनीज इन चार्जिंग पॉइंट्स को ऑन कर रही हैं या जिनके अंडर में ये चार्जिंग पॉइंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड हमने स्टॉक्स भी डिस्कस किए, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स, और उसके बाद ऐसी कंपनीज जो इन चार्जिंग पॉइंट्स को ही टोटली ऑन कर रही हैं। ये सारा हमने इस वीडियो में डिटेल में समझा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।